दोस्तों नमस्कार। आप अगर यूके के अंदर जाएंगे, लंदन में जाएंगे तो आपको दिखेगा वहां पे बहुत से इंडियन रेस्टोरेंट है। बहुत से रेस्टोरेंट वो इंडियन चलाते हैं और जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है उन्होंने भी अपने नाम इंडियन रखे हुए हैं। किसी ने बॉम्बे रेस्टोरेंट रखा हुआ है, किसी ने कुछ रखा हुआ है। और जो बांग्लादेशी है उन्होंने भी अपने रेस्टोरेंट के नाम इंडिया के नाम पे रखे हैं, क्योंकि उनके रेस्टोरेंट पे उनके लोग नहीं जाते। पाकिस्तानी पाकिस्तान के रेस्टोरेंट में नहीं जाएगा, बांग्लादेशी पाकिस्तान बांग्लादेश के रेस्टोरेंट में जाएगा, लेकिन इंडिया रेस्टोरेंट में चले जाएंगे। इवन जो आप बात करिएगा ब्रिटिशर की, वो भी इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। लेकिन वहां पे एक कंट्रोवर्सी हो गई लंदन के अंदर। एक सिख हरबंस सिंह कपूर, उनका रेस्टोरेंट है लंदन के अंदर रंगरेस, और रेस्टोरेंट चला रहे थे पिछले 15-16 साल से। लेकिन सिख है, उनकी अपनी मर्जी है जैसे रेस्टोरेंट चलाए। आप देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, फ्रीडम होती है खाने की, आपने खाना खाइए, जो कुछ नहीं खाना मत खाइए। उन्होंने अपने रेस्टोरेंट के बाहर लगा दिया कि यहाँ पे हलाल मीट नहीं मिलता। हम हिंदू हैं, हम नहीं खाएंगे हलाल मीट। हम सिख हैं, हम नहीं खाएंगे हलाल मीट। तो किसी को क्या ऑब्जेक्शन है? लेकिन वहां पे कुछ पाकिस्तानियों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया उनके रेस्टोरेंट के बाहर, उनको थ्रेटन करना शुरू कर दिया। मैंने कुछ वीडियोस देखे जिसके अंदर उनके रेस्टोरेंट के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, चारपाइयां फेंकी जा रही हैं, कुर्सियां फेंकी जा रही हैं। और लंदन की जो पुलिस है उससे कोई एक्शन नहीं ले रही, क्योंकि लंदन के अंदर इस टाइम पे जो मेयर है वो एक पाकिस्तानी है, पाकिस्तान ओरिजिन के हैं, और वो इनको सपोर्ट करते हैं। और वैसे भी ब्रिटेन के अंदर जो बात करते हैं डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी किसी के लिए होगी, लेकिन वहां पे डेमोक्रेसी सिलेक्टिव है। लेकिन इंडिया के ऊपर उंगली उठाएंगे कि आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। और उसके बाद उनको तो अरेस्ट किया नहीं गया, जो पुलिस वालों ने उनको नहीं अरेस्ट किया, जो वहां पे हड़कंप मचा रहे थे या वायलेंस कर रहे थे। अरेस्ट कर लिया हरबंस सिंह कपूर को। उनकी वाइफ भी उनके साथ थी। मतलब आप देखिए किस टाइप का माहौल बना हुआ है लंदन के अंदर, कि वहां पे आप हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, सिखों को टारगेट कर रहे हैं। अगर वो अपनी मर्जी से नहीं बेचना चाहते हलाल फूड, तो आप उनको जबरदस्ती करेंगे कि आप हलाल फूड बेचिए या खाइए। इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी, बॉलीवुड से हैं और इनका क्लोज कनेक्शन भी रहा है आरएसएस के साथ, नेशनलिस्ट हैं। आप क्या कहेंगे कि या ये हलाल फूड की बात कर रही है कि इंडिया में हिंदुओं को बंद कर देनी चाहिए हलाल फूड खाना? मुस्लिम खाएं तो खाएं, हम क्यों खाएं? सर मैं लंदन गया हूं, और जैसे आपने कहा कि रेस्टोरेंट्स के नाम इंडियन रखते हैं, क्योंकि वहां अगर पाकिस्तानी नाम और बांग्लादेशी नाम रखे तो कोई घुसेगा ही नहीं उस रेस्टोरेंट के अंदर। तो दे ऑल कम बिकॉज इंडियन नाम होता है। सर मेरे ख्याल से यहाँ पर डेफिनेटली वहां पर हिपोक्रेसी तो है ही इंग्लैंड में। वो उसी का वो अभी पूरा अभी वो उनका रिजल्ट अभी उनको नजर आ रहा है कि सारा पूरा लंदनी इस्लामाइजेशन हो रहा है लंदन का, और वहां अंग्रेज लोग कुछ बोल नहीं पा रहे आके, तो भुगते हैं सर। लेकिन क्या है, ये आदमी को अरेस्ट किया गया ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स कि इसने बोला कि भाई मेरे रेस्टोरेंट पे कोई अटैक करेगा और मेरे फैमिली वालों को कोई भी हार्म करने की कोशिश करेगा तो मैं गोली मार दूंगा, मैं उसको मार दूंगा। आई विल नॉट स्पेयर देम। उदय मुझे एक बात बताइए कि अगर आपकी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचाता है, आपके बच्चों को मारने की कोशिश करता है, आपकी वाइफ को मारने की कोशिश करता है, आपके बिजनेस पे अटैक करता है, क्या आप चुपचाप बैठे रहेंगे? आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? आप पहले पुलिस पे कंप्लेंट करेंगे, जब पुलिस आपके साथ नहीं आएगी तो आप क्या करेंगे? आप तो ये कहेंगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब वो टाइम तो रहा नहीं कि हम कहें कि पाकिस्तान वाले आ जाएंगे हमको छोड़ देंगे, हमारे बच्चे भी ले लो। महात्मा गांधी का टाइम नहीं है कि एक गाल पे थप्पड़ मारो दूसरा गाल आगे कर देंगे। हमारी राइट बनती है अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। और तभी तो आप आरएसएस के लोग देखो कहते तलवार भी बांटते हैं, वीएचपी के लोग तलवारें बांटते हैं। जब आपने उत्तम नगर के अंदर देखा होगा कैसे यहाँ पे मुस्लिमों ने हिंदू को मारा, तो वहां पे लोग निकल गए, बजरंग दल वाले वहां पे निकल गए लोगों को डिफेंड करने के लिए, हिंदुओं को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि हमारी राइट है। तुम क्यों नहीं खाते झटके वाला मीट? मुसलमानों से पूछो तुम क्यों नहीं झटके वाला मीट खाते? हम क्यों हलाल मीट खाए, क्यों बेचे उसको? हाँ कुछ आप कहिए फिर मैं कहता हूँ। नहीं बिल्कुल सही है, जैसे आपने बोला कि तलवारें भी बांट रहे हैं, रिवॉल्वर का लाइसेंस भी दिलाएंगे, रिवॉल्वर भी दिलाएंगे अगर आप हमें अप्रोच करते हैं। अगर आपको जरूरत है तो आई थिंक ISRG के थ्रू यू कैन कॉन्टेक्ट मी, एंड वो सारा VHP आपके लिए ऑर्गेनाइज कर देगा। देखो टाइम आ गया है कि ये बातों से नहीं मानने वाले, ये लातों के भूत हैं सर। लेकिन ये इंग्लैंड में क्योंकि वहां पर मेयर एक जिहादी है,
मुस्लिम है, वो अपने आप को बेशक चाहे जितना भी मॉडर्न कर लें, लेकिन ये लोग के डीएनए तो चेंज होने नहीं वाला। उदय, मैं आपको एक और बात बताऊंगा। आपको याद होगा कि जब हमारे असेंबली में अटैक हो रहे थे लंदन के अंदर, कुछ साल पहले की बात है, यहाँ पे खालिस्तानी अटैक कर रहे थे, तो भी यही मेयर था वहां पे, मैं नाम इसका भूल रहा हूँ, लेकिन यही मेयर था, मुस्लिम मेयर था, जिसकी वजह से अटैक चल रहे थे। अब ये तो लंदन वालों को सोचना पड़ेगा ना। अगर देखिए, आपने जब हमारे वहां पे एम्बेसी पे अटैक हो रहे थे तो हमारी गवर्नमेंट ने वहां पे एक्शन लेना शुरू कर दिया, कहा कि आप कुछ करो। जब लंदन की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, तो उन्होंने क्या किया, जो लंदन की हाई कमिश्नर है इंडिया के अंदर, उसका जो हाई कमिश्नर है, उसके घर के बाहर टॉयलेट बनाना शुरू कर दिया। हमें तो इनको यही बातें सिखानी पड़ेगी। तब इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, यानी कि अटेंशन देनी शुरू कर दी कि जो इंडियन एम्बेसी पे अटैक हो रहा था, इंडियन हाई कमीशन पे अटैक हो रहा था, क्योंकि हम वियना कन्वेंशन के हिसाब से चलते हैं, वहां पे अगर हमारी हाई कमीशन पे अटैक होगा तो हम बदला लेंगे, हम हमारी इनकी ड्यूटी बनती थी प्रोटेक्ट करने की। लेकिन अगर आज वहां पे काम किया जा रहा है तो हम क्या एक्शन लेंगे? क्या हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट तो कुछ एक्शन ले नहीं पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ कमिटमेंट्स होती हैं। लेकिन यहाँ जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे आरएसएस है, मैं सोचता हूँ कि इनको एक काम करना चाहिए इसके ऊपर, मैकडॉनल्ड को बंद कर देना चाहिए जहां पे हलाल का फूड मिलता है। कुछ और रेस्टोरेंट्स हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हलाल का फूड बेचते हैं, हलाल का मीट बेचते हैं, उनको तो बंद कर देना चाहिए। हिंदुओं को वहां जाना नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे 20% लोगों के लिए हलाल का फूड बिकता है, तो हमारे जो 80% लोग हैं उनको वहां जाना नहीं चाहिए। अगर वो नहीं जाएंगे तो हलाल का फूड मिलना बंद हो जाएगा। हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? एक आदमी लड़ रहा है, अपनी बीवी के लिए लड़ रहा है, अपने बच्चों के लिए लड़ रहा है, आप उसको जेल में बंद कर देते हैं, जैसे ब्रिटेन के अंदर चल रहा है। तो गवर्नमेंट तो प्रोटेक्ट करेगी, मुझे नहीं पता, कि मैं समझता हूँ कि हमारे जो लोग एम्बेसी है उसने तो प्रोटेक्शन की होगी, तो प्रोटेक्ट किया होगा, लेकिन यहाँ पे लोगों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा इस इशू के ऊपर और प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। सूद साहब, यू आर राइट एब्सोल्युटली कि हमारी इंडियन एम्बेसी ने डेफिनेटली इस बात के ऊपर स्टेप्स लिए होंगे, और उनकी जो पुलिस है एमटी, उसको भी कांटेक्ट किया होगा, एंड दे मस्ट बी हेल्पिंग हिम। और सर, अब तो वहां भी लंदन में भी देखना, वो टाइम आ गया है कि एक अननोन मोटरसाइकिल वाले ने आके गोली मार दी और खत्म कर दिया। तो हो जाएगा सर, वहां भी हो जाएगा। और तो वो अभी क्या होता है कि जैसे को तैसा, अगर वो लोग ऐसी हरकतें करेंगे तो उनको कल। और यहाँ मैं खाली क्लैरिफाई करूं कि सर, आरएसएस बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होती पॉलिटिक्स के अंदर, मारपीट के अंदर। दे डोंट गेट, एक वो आइडियोलॉजी है, वो अपने कार्य। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। आरएसएस कभी वायलेंस नहीं की, मैं इस बात पे पूरे तरीके से आ रहा हूँ। जब यहाँ पे दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद के अंदर फ्राइडे प्रेयर्स होती, मैं आपको बात बता रहा हूँ 60s की, तो वहां पे मुस्लिम इकट्ठे हो जाते थे प्रेयर्स के बाद, और मुस्लिम वहां से आकर के जो पीछे हिंदुओं की दुकानें उसको लूटना शुरू कर देते थे। पुलिस खड़ी होती थी, लेकिन पुलिस का कर नहीं पाती थी, क्योंकि पुलिस की जो काफी कम थी, उनको अलाउड नहीं थी सर, वहाँ अलाउड नहीं थी अंदर जाना। हाँ, वहाँ नहीं, अंदर जाना नहीं, इवन जो हिंदू की दुकानें लूटते हैं तो उनके बाहर खड़ी होती थी, उनको पुलिस को ज्यादा पावर नहीं दी जाती थी, गोली चलाने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। लेकिन उसके बाद आरएसएस के लोगों ने खड़ा होना शुरू कर दिया दुकानों के बाद फ्राइडे के दिन, और तब मुसलमानों ने उन पर अटैक करना बंद कर दिया, क्योंकि इनको आरएसएस से डर लगता है, आरएसएस के नाम से डर लगता है, आरएसएस की हरकतों से डर नहीं लगता, आरएसएस के नाम से, उनके कमिटमेंट से डर लगता है। तो मैं ये सिर्फ नहीं कह रहा कि आरएसएस इन पे अटैक करे। आरएसएस को एक काम करना चाहिए, एक पास करना चाहिए रेजोल्यूशन, कि जो हलाल मीट है जहां पे बिकेगा वहां हिंदू ना जाए। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे को सपोर्ट करना चाहिए जो यहाँ पे हरमन सिंह है। और देखिए हुआ क्या, सैटरडे फरवरी से काम चल रहा था, फरवरी से अटैक किया जा रहा था उनके ऊपर। और ये आजकल टाइम कौन सा है? आजकल टाइम है कि मुसलमानों को यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करने चाहिए, आराम से अपनी पूजा करिए, अपने काम करिए। लेकिन आज के कल के दिनों में जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में वार चल रहा है, मुस्लिम वर्ल्ड में वार चल रहा है, और यहाँ पे मुसलमानों ने अटैक कर दिया हिंदू सिख की दुकान के ऊपर। और उस टाइम पे अब देखिए, फरवरी से इसको तंग किया जा रहा था, इसको धमकियां दी जा रही थी, इसकी दुकान पे बार बार अटैक किया जा रहा था, पुलिस एक्शन नहीं ले रही थी। फिर सैटरडे मार्च 14 को दोपहर के 1:30 बजे पुलिस ने 54 साल के इस आदमी को अरेस्ट कर लिया और कहा जी आप को जो आपने सोशल मीडिया पे कहा कि मैं धमकी दी है, अरे धमकी जो इसको दे रहे थे उन पे तो आपने काम नहीं किया। ये बायस है, वहां की पुलिस बायस है। और आज हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, जहां पे भी हिंदू सिख होते हैं उनको इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, इंडिया के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है सपोर्ट करने की। आरएसएस किस तरीके से सपोर्ट करेगी मैं नहीं समझता, मैं नहीं जानता, आप थोड़े से बेटर जानते होंगे कि आरएसएस को डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली सपोर्ट करना चाहिए। जो यहाँ पे हरमन सिंह है जो बैठे हैं, कपूर साहब,
सर ये देखिए आरएसएस की दो तीन और सबसे सबका मैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे बजरंग दल, जैसे वीएचपी, जैसे दो तीन और ऑर्गेनाइजेशन है। वो उनका काम है कि जरा उनकी भाषा में जरा जवाब दे, जरा कोई अगर ऐसी बात करता है, फोर्स यूज करता है, तो दे डू इट। एंड सिंस आई थिंक देयर इज अ सिख जेंटलमैन इन्वॉल्व, तो सिख ऑर्गेनाइजेशन भी वहाँ बहुत स्ट्रांग है कि फॉर एंड अगेंस्ट वाले। हाँ, वहां पर ये आईएसआई बैक्ड खालिस्तानी भी हैं खालिस्तानी बहुत सारे, बहुत भरे पड़े हुए हैं जाके। वो लोग तो उनका तो उनके आका तो पाकिस्तानी है, कड़के पाकिस्तानी, टेररिस्ट पाकिस्तानी, वो उनके आका हैं। तो उनको मदद करने के लिए ये बिना दिमाग वाले खालिस्तान वाले ये लग जाते हैं वहां पर उनको हेल्प करने के लिए। तो एनीवे आई थिंक ये इशू थोड़ा सीरियस है। और ये देखिए मानसिकता इनकी देखिए सर, सूद साहब, कि एक आदमी ने बोला कि यार हलाल नहीं चलेगा, मैं यहाँ नहीं हलाल बेचना, बिकॉज माय रिलीजन डजंट अलाउ। उसने तो यही बोला ना। आप उसके अगेंस्ट वायलेंस कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, उसकी फैमिली वालों को फिजिकली एंड मेंटली उनको टॉर्चर कर रहे हैं आके। तो इनको तो सर अभी इन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, और वो होगा। और अभी आप देखिए ये प्रॉब्लम जो है, इसको अभी ऐसे टॉलरेट नहीं करने वाले हैं, और इसको बड़े सही तरीके से इसको जवाब दिया जाएगा, और कैसे भी करके ये सेटल होगा देखना। क्योंकि इंडियन वहां पर एक और है हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यहाँ पर बजरंग दल है, पतित पावन ब्रिगेड, वेरी पावरफुल, बड़े बड़े तगड़े हैं वो लोग जाके। तो वो लोग भी हैं, आई एम श्योर दे विल ऑल कम टू द हेल्प ऑफ मिस्टर कपूर, एंड दे विल हेल्प हिम आउट। और देयर इज नथिंग टू वरी सर। ठीक है, ऐसे होते रहते हैं, दुनिया बड़ी है, उल्टे सीधे लोग हैं, टेढ़े मेढ़े लोग हैं, उनको उनकी भाषा में जवाब देंगे, और वो होगा। एंड आई एम क्वाइट श्योर दैट वी शुड डू द सेम इन इंडिया नाउ, सेम इन इंडिया। भैया आप क्या कहें, हमें बिल्कुल। दामाद देखो हैं यहाँ के? इंडिया में वो हम यहाँ देखो आप हमारे रिलीजन के अगेंस्ट जा रहे हैं। आप जो चीजें हमें मना है, आप क्या हम जबरदस्ती खाएंगे? नहीं खाएंगे। चलो 80% अगर नहीं खाएगा तो 20% सर भूखे मर जाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। और एक तो ये देखिए, एक हिस्ट्री देखिए कि रमजान के महीने में ही सारे इनके उल्टे सीधे काम होते हैं। वो मैं तो हाँ जब पूछा है। हाँ, जबकि आपको पूजा करनी है। अब देखो रमजान के महीने में पूरा मिडिल ईस्ट एक दूसरे को मार रहा है, कौन किसका दुश्मन है यही नहीं पता लग रहा है जाके। लेकिन इनका जो मजा आता है ना इन इन इंडल्जिंग इन वायलेंस, सर उसके एग्जाम्पल सारे के सारे रमजान में ही पता लग जाता है, रमादान के अंदर ही पता लगता है इनका। हाँ बोलिए सर। हाँ, पाकिस्तान ने तालिबान पे अटैक कर दिया, बलूचियों पे अटैक कर रहे हैं, वहां पे ईरान अटैक कर रहा है, यूएई पे, सऊदी पे अटैक कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। देखो मैं आपको एक बता दूं कि जब राणा प्रताप की लड़ाई हो रही थी अकबर की फौज से, तो वहां पे कुछ मुस्लिम थे, तीर चलाते थे जो, तो एक उसने बात की अपने जो उसका इंचार्ज था कि मैं तीर किसको मारूं, यहाँ तो पता ही चल रहा कौन किसकी सैनिक है। उसने कहा भाई जिसको तीर मारना मारो, क्योंकि यहाँ पे राजपूत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो आप जिसको भी तीर मारोगे काफिर मारा जाएगा। तो ये बातें चलती थी उस टाइम पे। तो आज अगर यहाँ पे मर रहा है, तो यहाँ पे जो मुसलमान मर रहा है या यहाँ पे जो हलाला वाले मर रहे हैं, तो मरने तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बेसिकली इस पे इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट यहाँ इन्वॉल्व नहीं है जो वार के अंदर, और हम पीछे से मजा देख रहे हैं। अगर यहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, चाहे हमास के लोगों को, चाहे हिजबुल्लाह के लोगों को, चाहे यूएई के अंदर, चाहे सऊदी के अंदर, तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, यहाँ पे एक धरती पे बोझ कम हो रहा है। और जिनको दुख होता रहे, हमें तो कोई दुख नहीं है, साफ सी बात है। इनके मरने पे कोई दुख नहीं। हाँ, मुझे ईरानियों के मरने पे दुख है जो इनोसेंट आदमी थे। लेकिन मैं एक और बता दूं यहाँ पे छोटी छोटी बात करते हुए, कि जो एक स्कूल पे अटैक किया गया था ईरान के अंदर, वो किया था यूएस ने। और वहां के लोग इस टाइम पे ये भी कह रहे हैं कि इसराइल जो अटैक कर रहा है किसी सिविलियन पे अटैक नहीं कर रहा, सिर्फ गवर्नमेंट के जो ऑफिस है वहां पे अटैक कर रहा है। और वहां पे लोगों को चिंता भी नहीं है कि इसराइल हमारे पे अटैक करेगा, क्योंकि इसराइल सोच समझ के बात करता है। जैसे इंडिया ने अटैक किया था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, तो सिर्फ मिलिट्री की बेसिस पे अटैक किया था, किसी इंडिविजुअल पे अटैक नहीं किया था। लेकिन और इजराइल क्या कर रहा है? ईरान क्या कर रहा है? ईरान खाली वो रेसिडेंशियल एरियाज में बम्बार्डमेंट कर रहा है, और वो भी कारपेट बॉम्बिंग, वो भी क्लस्टर बॉम्ब डाल रहा है, जो इज वेरी डेंजरस, जिसको बैन किया हुआ है। तो ईरान सर हरकतों से बाज आने नहीं वाला, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ईरान में रेजिम चेंज होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग खतरा है टू एंटायर वर्ल्ड लाइक पाकिस्तान।
देखो उदय, मैं आपकी बात से थोड़ा सहमत भी हूँ, थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। ठीक है, रिजिम चेंज होनी चाहिए, लेकिन मुझे जो मेन कंसर्न है, मुझे इजराइल से कोई कंसर्न नहीं है। इजराइल जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। मुझे मेन कंसर्न है यूएस से, क्योंकि यूएस हर एक कंट्री को बर्बाद करने की कोशिश करता है, हर एक कंट्री पे टारगेट करता है, इंडिया को भी टारगेट करता है। इस पे बात करेंगे कैसे टारगेट कर रहा है। अभी 7 लोग जो यूएस और यूक्रेनियन थे वो पकड़े गए हैं। म्यांमार के वेरी आसपास सीरियस, इंडिया के अंदर आए वेरी थे, वो सीरियस। इंडिया के अंदर मिलिटेंट एक्टिविटी करना चाहते थे। चलो और एक हम अलग से बात अमेरिकन करेंगे। और एक हाँ, प्लस अमेरिकन, एक दोनों मिलके। एक्चुअली सारे के सारे सीआई के लोग थे, लेकिन मेन बात हम करेंगे जो हमने यहाँ पे हुआ है कि जो हरमन कपूर का जो केस हुआ है, हमें बहुत सिंपैथी है उनके साथ और हम प्रेज करते हैं उनको जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया। और आपसे भी कहेंगे कि आप भी उनको प्रेज करिए, सपोर्ट करिए किसी भी तरीके से, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे हमारे वीडियो के थ्रू। लेकिन साथ में हम ये भी चाहेंगे कि हमारी जो एजेंसीज है, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ जो प्राइवेट एजेंसीज है, या रॉ की बात नहीं कर रहा या आईवी की बात नहीं कर रहा, उनको भी यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। किस तरीके से हलाल का फूड क्या रोका जा सकता है, क्योंकि हमें भी एक्शन लेना पड़ेगा, बताना पड़ेगा इनको कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं है, तुम्हारे पे हम जो चलाते हो, हमारे हुक्म चलाते हो, हमें कोई मंजूर नहीं है। और अगर आप पाकिस्तानी हो तो जाओ पाकिस्तान रेस्टोरेंट के अंदर, बांग्लादेशी हो तो बांग्लादेश के रेस्टोरेंट के वो अंदर नहीं जाइए। जाते। और अगर अगर जो आपके हिंदू इंडिया के जो मुसलमान है उनको भी पसंद नहीं है तो आप जाइए अपने रेस्टोरेंट के अंदर। लेकिन अगर कोई नहीं देना चाहता आपको हलाल का फूड तो आपको वहां मत जाइए, आपको कौन इन्वाइट कर रहा है। और मैं कहता हूँ जो हरमन कपूर ने जो बात की है ठीक बात की है, और इसके ऊपर जो ब्रिटेन जो पुलिस है लंदन की, उसका एक्शन कंडेमनेबल है। और सोचता हूँ कि गवर्नमेंट के पास भी खबर जानी चाहिए कि यहाँ पे लोग इस टाइम पे नाराज हैं सबसे, जो हरमन कपूर को नहीं सपोर्ट कर रहे। हाँ, कुछ आप कीजिए, फिर वीडियो खत्म करते हैं। सर मैं एंड में यही कहूंगा कि जिस तरह से खोमेनाई मारा गया ईरान में और हिंदुस्तान में लोग छातियां पीट रहे थे, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे, कश्मीर में हो रहे थे, लखनऊ में हो रहे थे, उसी तरह अब अगर किसी सिख या किसी हिंदू के ऊपर अटैक होता है इन लंदन, अफ्रीका या रशिया में कहीं भी होगा, सर उसका रिएक्शन हिंदुस्तान में होना चाहिए। तब जाके ये सुधरेंगे कि तुम्हारे को छूट नहीं है कि तुम साले उनके वहां पर क्या होता है उसके लिए छातियां पीट रहे हो। लेकिन ये भी याद रखो कि अगर तुमने किसी हिंदुस्तानी या किसी सिख या किसी क्रिश्चियन, ऑल्सो इंडियन क्रिश्चियन या किसी इंडियन को आपने हर्ट किया तो उसका हर्जाना आपको हिंदुस्तान में देना पड़ेगा। ये इनके दिमाग में आना चाहिए। क्योंकि एंड में चलो जाते जाते मैं आपको और भी खबर दे दूं, अच्छी खबर तो नहीं है। जो चिन्मय दास थे जिनको बांग्लादेश के अंदर अरेस्ट किया गया था, आज भी जेल के अंदर बैठे हैं। और बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति है आज भी उसी टाइप की बनी हुई है। वहां पे जिहादी चाहे जमात इस्लामी के हों चाहे बीएमपी के हों, वहां हिंदुओं पे अत्याचार अभी भी कर रहे हैं, चुपचाप कर रहे हैं, शोर बजा कर नहीं कर रहे हैं। और वहां के हिंदू इस टाइम पे बहुत परेशान है कि कैसे हमारी सेव बताया जाए, कैसे हमको जिहादियों से सेव किया जाए। चलो, लेकिन यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं हरबंस सिंह कपूर की, इनकी ब्रेवरी को अप्रिशिएट करते हैं, इनके जज्बे को अप्रिशिएट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। साथ में हरमन सिंह कपूर को सपोर्ट कीजिएगा सोशल मीडिया पे, ताकि ये खबर सारी दुनिया के पास पहुंचे, हिंदुस्तान के अंदर सब लोगों के पास पहुंचे, सिखों के पास पहुंचे कि हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान के लिए मरना भी जानते हैं, जीना भी जानते हैं। जय हिंद और जय भारत। जय हिंद, वंदे मातरम।